1975 में जय संतोषी मां फिल्म आई थी। हिंदुओं ने उस फिल्म को खूब पसंद किया, लेकिन 75 तक हिंदू समाज खुलकर खुद को हिंदू कहने से भी बचता था। मतलब यह है कि हिंदुओं के मन में अपने धर्म को लेकर ही इतनी हीन भावना भर दी गई थी कि आम भारतीय हिंदू खुद को खुलकर हिंदू तक नहीं कहता था। जय संतोषी मां फिल्म का जिक्र इसलिए किया क्योंकि उस समय कई हिंदू युवा इस फिल्म को कई बार देखने जाते थे, तो कई बार हिंदू ही उनका मजाक उड़ाते थे कि अरे फिर से जय संतोषी मां फिल्म देखने गया था क्या। कहने का अर्थ यह है कि पहले मुगलों ने, बाद में अंग्रेजों ने और फिर कांग्रेस की तुष्टीकरण की राजनीति ने हिंदुओं के मन में अपने ही धर्म को लेकर एक तरह से हीन भावना भर दी। लेकिन 80 के दशक से परिस्थितियां बदलनी शुरू हुई। संघ जैसे राष्ट्रवादी संगठन काम तो पहले से कर रहे थे, लेकिन इसी दशक में गर्व से कहो हम हिंदू हैं का नारा हिंदू संगठनों ने दिया। कह सकते हैं कि यहीं से सही मायनों में धार्मिक पुनर्स्थापना की शुरुआत हो गई थी। ऐसे में 2014 में जब दिल्ली की सत्ता पर पीएम मोदी बैठे, तब वर्षों से चला आ रहा सांस्कृतिक पुनर्स्थापना का अभियान सही मायनों में अपने चरम पर पहुंचा। उसके बाद क्या क्या हुआ वो हम सभी देख रहे हैं, वो सभी हम जानते हैं। शीर्ष पर पीएम मोदी हैं जो अपनी धार्मिक मान्यताओं को लेकर, अपने धर्म को लेकर कभी किसी भी तरह के संशय में दिखाई नहीं देते। यही कारण है कि देश के युवा आज गर्व से खुद को हिंदू कहते हैं। देश के युवा भजन क्लबिंग करते हैं, धार्मिक गीतों पर मंत्रमुग्ध होते हैं, गोवा और केरल के बीचों की बजाय मथुरा और वाराणसी जाते हैं। मतलब यह है कि ये थॉट प्रोसेस में बदलाव दिखाई दे रहा है। थॉट प्रोसेस में संस्कृति और धर्म को लेकर हीन ग्रंथि के बजाय गर्व और स्वाभिमान का भाव दिखाई देता है। अगर पूरी तरह से ऐसा हो जाता है तो निश्चित तौर पर पीएम मोदी के हिस्से शायद पिछले 550 वर्षों का सबसे बड़ा परिवर्तन आएगा। अब आप कहेंगे कि 550 वर्षों का कैसे? देखिए, मोटा मोटी मुगलों का काल 300 साल का माना जाता है, मोटा मोटी अंग्रेजों का 200 साल का और कांग्रेस का 55 साल का माना जाता है। इस तरह देखें तो 555 साल बाद थॉट प्रोसेस में ये बदलाव दिखाई दे रहा है।